प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे। और मेरे प्रियो, आज हम बाइबल की एक बहुत ही प्रचलित घटना से बात करेंगे जो हर एक विश्वासी बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन हर बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज हम बाइबल से देखेंगे, पवित्र बाइबल से देखेंगे लहू बहने वाली महिला का दृष्टांत। तो लहू बहने वाली महिला का दृष्टांत 3 सुसमाचारों में लिखा हुआ है। बाइबल के स्टार्टिंग के 3 सुसमाचार में लहू बहने वाली महिला का दृष्टांत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है। तो लिखा हुआ है मत्ती में, मरकुस में और लूका में। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ लिखा हुआ है वो मरकुस के अंदर लिखा हुआ है। और आज हम मरकुस के उस अध्याय से देखेंगे कि ये अध्याय हमें क्या बताता है और क्या है। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ वो पूरा जो लहू बहने वाली महिला के विषय में बाइबल में लिखा गया है वो क्या है। तो मैं बाइबल से आपके सम्मुख पढ़ना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे मरकुस 5, मार्क 5 और उसका जो पद है वो 21 से लेकर 21 से लेकर 34 तक, वर्स 21 to 34। हम इसको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम अपने विचारों को जो परमेश्वर ने मेरे मन में रखे हैं उसको मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो ये बताता है 25वां मत्ती 5 का 25 बताता है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने वह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। तो ये अध्याय हमें क्या बताता है और ये जो लहू बहने वाली स्त्री है इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। एक स्त्री थी, उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो तरह तरह के डॉक्टर्स के पास गई, वैद्यों के पास गई और उसके पास जितना कुछ था उसने सब कुछ लगा दिया कि वो चंगी हो जाए। लेकिन उसकी जो हालत थी वो और ज़्यादा बिगड़ती गई, उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। आज प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो हम यहाँ तक कि अपना घर बार सब कुछ बेचकर खुद को सही करने की कोशिश करते हैं, हर प्रकार के डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन क्या बताता है? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जो स्त्री थी उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आप ये सोचिए, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग होगा उसके शरीर की स्थिति क्या हुई होगी, वो शरीर में कितनी निर्बल, कितनी दुर्बल, कितनी कमज़ोर हो गई होगी। आज अगर हमें थोड़ा सा कोई परेशानी हो जाए तो हमको इतनी कमज़ोरी, इतनी निर्बलता लगती है कि हम अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते। अगर हमको डॉक्टर के जाना पड़ता है, अगर डॉक्टर आधा घंटा लेट होता है तो हम वहाँ पर आधा घंटा एक्स्ट्रा वेट करने के लिए बहुत परेशान होते हैं कि हम कैसे बैठे। लेकिन ये भाई यहाँ जो बात बताती है, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने अपने सारी जो पैसा था वो सब उसने डॉक्टरों को, वैद्यों को दे दिया था और उसने बहुत दुख उठाया। उस महिला ने बहुत दुख उठाया होगा जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आज अगर किसी को वायरल फीवर हो जाता है तो वो 1 हफ्ते में अपने शरीर से झेल जाता है और कहता है, प्रभु तू मुझे इस बीमारी से दूर कर, क्या डॉक्टर आप हमें इस बीमारी से दूर करिए, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। सबसे पहली बात, ये स्त्री जो थी वो
जो कमज़ोर हो चुकी थी लहू बहने के रोग से, और इसके पास जितना कुछ था इसने सब कुछ डॉक्टरों को, वैद्यों को दे दिया था और इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद क्या होता है हम इस घटना में देखते हैं, और वो और भी रोगी हो गई। वो दुख उठा कर वैद्यों के पास जाकर सब कुछ अपना ख़त्म करने के बाद भी चंगी नहीं हुई और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। सबसे पहले इस स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह की चर्चा सुनी, और उसके बाद क्या किया, वह उस भीड़ में आई। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अपने कानों से सुनना, कि लोग हमें अगर कुछ बताते हैं या हम किसी चीज़ की चर्चा सुनते हैं, हम उस पर अपने कान लगाएं। खाली अपनी बीमारी पर टिके ना रहें, लेकिन यह भी देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उपाय किए हैं। तो उसने क्या किया, परंतु वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वो भीड़ में उसके पीछे आई। आप ये सोचिए, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, क्या उसके अंदर इसकी इतनी ताकत होगी कि वो उस भीड़ को छेदती हुई, जो भीड़ यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, उस भीड़ को छेदती हुई इस भीड़ में आई, यीशु के आंचल को छू लिया। क्योंकि उसके आंचल को क्यों छुआ उसने, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि वह यीशु मसीह के वस्त्र को, उसके दामन को छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। उस महिला ने क्या किया, सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत जगाई, उस कमज़ोरी की स्थिति में हिम्मत जगाई। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, उसके बाद वो भीड़ में घुसी और उसके बाद भीड़ में घुसकर उसने यीशु मसीह के छोर को छू लिया। आप एक बार स्मरण करके देखिए, आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप कमज़ोर हैं, आपको कोई परेशानी है और कोई कहे वहाँ पर एक बड़ी भीड़ जा रही है कि तुम उसके बीच के अंदर घुस जाओ और ऐसा कार्य करो, तो क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि हम ये कोशिश कर पाएँ कि हम वहाँ भीड़ में जाकर अपने मन को तैयार कर पाएँ और इतना विश्वास हमारे अंदर जग जाए कि हम ऐसा करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। लेकिन इस महिला के विश्वास को देखिए, वो उतनी कमज़ोरी में शायद लिथड़ती हुई आई हो, शायद रेंगती हुई आई हो, लेकिन इस विश्वास के साथ आई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये विश्वास भी उसके अंदर कब आया, जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। क्योंकि यीशु मसीह बहुत से चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, लोग बहुत सी चर्चा सुनकर यीशु मसीह के पास आ रहे थे। इस स्त्री ने भी यीशु मसीह की चर्चा सुनी और जो सुना उस पर विश्वास किया, और इस विश्वास से इसके मन में एक विश्वास जागा कि मैं यीशु मसीह के दामन के छोर को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। क्योंकि वे कहती थी कि मैं उसे छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रियो, कितना ही आश्चर्यजनक विश्वास है। जो महिला 12 वर्ष से लहू बहने से पीड़ित थी, उनने तरह तरह के वैद्यों को दिखाया, बहुत दुख उठाया और ज़्यादा बीमार हो गई, अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, वो उस भीड़ में को छेदती हुई यीशु मसीह के पास आई और उसके दामन को छू लिया, और उसका ये विश्वास था मैं इसके दामन को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत, 1 मिनट बाद नहीं, 2 मिनट बाद नहीं, 10 मिनट बाद नहीं, तुरंत। यीशु मसीह जब हमें चंगाई देना चाहते हैं, जब हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमें बहुत घंटे, बहुत साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, हम कमज़ोरी में भी यीशु मसीह को देख रहे हैं और ताक रहे हैं, तो वो यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। इस महिला के विश्वास के मुताबिक जैसे ही इसने यीशु मसीह के दामन को छुआ और वो चंगी हो गई और उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया हम चंगे हो गए। मेरे अजीज़ों, जब हमें चंगाई मिलती है, हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता। लोग हमसे ये पूछें कि आप चंगे हुए नहीं हुए, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, नहीं, आपकी बीमारी गई नहीं गई, थोड़ी गई होगी, ज़्यादा गई होगी, या आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। ऐसे हमें नहीं करना है प्रार्थना में भी। लेकिन जो चंगा होगा वो तुरंत अपने शरीर में जान लेगा कि उसके अंदर एक सामर्थ आई है, एक चंगाई आई है। जैसे इस लहू बहने वाली महिला ने यीशु मसीह के दामन को छूकर ये जान लिया कि वो चंगी हो गई है और उसका लहू बहना बंद हो गया है। आप सोचिए कितना ही वो अद्भुत वक्त रहा होगा जब इस स्त्री ने, जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, सब कुछ
कुछ लुटाकर यीशु मसीह के पीछे उसकी चर्चा सुनकर आई थी और किस तरीके से, किस कमज़ोरी से आई थी, और उसने उस भीड़ में घुसकर कैसे यीशु मसीह को छुआ होगा और कैसे उसका लहू बहना बंद हो गया और कैसे वो आनंदित हुई होगी। ऐसी लोगों के लिए तो वो शायद नाचती कूदती, लेकिन वो भीड़ को देखकर डर रही थी, क्योंकि उस समय में ऐसे लहू बहने वाली महिलाओं को शायद अशुद्ध समझा जाता था और वो शायद उस भीड़ में घुसती और कोई जन होता तो उसे अशुद्ध समझकर उस भीड़ से निकाल सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ, तो यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। यीशु मसीह ने क्या करा, जैसे ही वो महिला ने अपने मन में देखा, अपने शरीर में देखा वो लहू बहना बंद हो गया है, वो चंगी हो गई है, यीशु मसीह ने खुद अपने शरीर में, अपने मन में जान लिया। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया और अपने आप में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है, क्योंकि यीशु मसीह जब किसी को चंगा करते थे, छुटकारा देते थे, चंगाई देते थे, यीशु मसीह के शरीर से जो सामर्थ निकलती थी वो सामने वाले इंसान को चंगा करती थी। वो सामर्थ उनके वस्त्रों में थी, उनके शब्दों में थी, उनके शरीर के अंगों में थी, उनके बोलने में थी, उनके देखने में थी, हर एक चीज़ में वो सामर्थ थी। तो यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। इसका मतलब यीशु मसीह ने यह भी जान लिया कि उसके वस्त्र को छुआ गया है तो उसमें सामर्थ निकली है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह कितने सामर्थी परमेश्वर हैं। उन्हें ये तो महसूस हुआ कि उनके शरीर में से सामर्थ निकली है, लेकिन उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका वस्त्र किसी ने छुआ, उनके छोर को किसी ने छुआ, क्योंकि उनके शरीर में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। यीशु मसीह ने भीड़ में, आप सोचिए, भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, तब भी उन्होंने इस भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। तो उसके चेलों ने क्या कहा कि हे रब्बी, हे मेरे प्रभु, कि ये भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। इतनी भरी भीड़ में कितने लोग उस पर गिरे पड़ते थे, फिर भी यीशु मसीह ने जान लिया कि उसके अंदर से सामर्थ निकली है और किसी ने उसके वस्त्र को छुआ है। तो चेलों ने क्या कहा, चेलों ने कहा, हे मेरे प्रभु, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है मेरा वस्त्र किसने छुआ। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है प्रियो, हमें जिस बात पर मनन करना है, वो इतनी सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। वो लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे, तो वो लोग यीशु मसीह से टकराए भी होंगे, यीशु मसीह को छुआ भी होगा। जो वस्त्र का छोर उस महिला ने छुआ वो और भी लोगों के द्वारा छुआ गया होगा, उस भीड़ के द्वारा छुआ होगा। उस भीड़ में बहुत से लोग, हो सकता है किसी चीज़ से कमज़ोरी में हो, बीमारी में हो, किसी चीज़ की चंगाई के खातिर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हों, किसी इच्छा के खातिर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हों, या यीशु मसीह को देखना चाहते हों वो और कौन से चिन्ह चमत्कार करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ये महसूस किया कि उनके शरीर से सामर्थ निकली है, उनका वस्त्र किसी ने छुआ है। तो उस भीड़ में चंगा केवल कौन हुआ, वो महिला जो अपनी कमज़ोरी में भी यीशु मसीह की चर्चा सुनकर आई और यीशु मसीह के दामन को छू लिया और अपने शरीर में जान लिया कि वो चंगी हो गई है और अपने रोग से छूट गई है। और यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरा वस्त्र किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझमें सामर्थ निकली है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब वो भीड़ यीशु मसीह पर गिर पड़ती थी तो यीशु मसीह ने किसी और के लिए क्यों नहीं कहा कि मेरे शरीर से सामर्थ निकली है, किसने मुझे छुआ, क्योंकि भीड़ तो उस पर गिरी पड़ती थी। चेले उससे कहते थे कि भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। तो उन सब लोगों ने जो उस पर गिरे पड़ते थे, उसके साथ चलते थे, उसको छूते थे, वो चंगाई, वो छुटकारे जिसके लिए वो उनके पीछे शायद आए होंगे, उस चंगाई, उस छुटकारे को ग्रहण क्यों नहीं किया। उस विश्वास की कमी के कारण, जो विश्वास इस लहू बहने वाली महिला ने अपनी कमज़ोरी में, अपनी निर्बलता में दिखाया, कानों के सुनने पर विश्वास किया, यीशु मसीह की चर्चा सुनी और मन में विश्वास कर लिया कि मैं अगर इसके दामन को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और किस तरीके से कमज़ोरी से उस भीड़ को खदेड़ती हुई यीशु मसीह के पास पहुँची होगी, यीशु मसीह के दामन को छुआ होगा और उसने तुरंत अपने शरीर में जान लिया कि मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह ने भी जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है और उसने पूछा, मुझे
मुझे किसने छुआ। चेलों ने कहा, हे रब्बी, तुझ पे तो भीड़ गिरती रहती है, गिरती पड़ती है, तू कहता है मुझे किसने छुआ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे शरीर से सामर्थ निकली है। इतने सारे लोग उसे छू रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को उस महिला का ध्यान था कि उस महिला ने उसके वस्त्र को छुआ है और वो महिला चंगी हो चुकी है। आगे क्या बताता है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह चारों ओर उस महिला को देखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो ये जानते थे कि उसे किसने छुआ है, लेकिन फिर भी वो उस भीड़ पे ये इंगित करना चाहते थे। देखो, विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है। तुम मेरे साथ हो, चलते हो, फिरते हो, ये भीड़ मेरे पीछे है, मुझ पर गिरी जाती है, लेकिन इस महिला ने जो विश्वास किया अपनी कमज़ोरी निर्बलता में, वो विश्वास के खातिर इसने मेरे दामन को छुआ और ये चंगी हो गई। इसने खुद में जान लिया कि मैं चंगी हुई हूँ, मुझे बताना नहीं पड़ा कि तू चंगी हो गई है। उसने खुद में पहले अपने शरीर में जाना, मैं चंगी हो गई हूँ। उसके बाद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मुझे किसी ने छुआ, मेरे शरीर से सामर्थ निकली है। आगे वचन बताता है, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, डरती और काँपती हुई आई। तब वो स्त्री डरती और काँपती यीशु मसीह के सामने डरती और काँपती आई, क्योंकि उस समय ऐसी स्त्रियों को बीच में नहीं आने दिया जाता था, लोगों के उन्हें अलग रखा जाता था। लेकिन ये डरती काँपती कि उसके साथ कैसी भलाई हुई है, उसकी गवाही देने के लिए आई। आज हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, लेकिन हम घर में छुपकर बैठ जाते हैं। लेकिन आप इस महिला को देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ, वो चारों तरफ दृष्टि करने लगे, तो इस महिला ने सोचा कि अब मैं छुप नहीं सकती हूँ, और वो डरती काँपती यीशु मसीह के सामने आई और क्या कहा, उसने उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और बची रहे, क्योंकि उस महिला को उसके विश्वास के द्वारा ही चंगाई मिली। और यीशु मसीह ने उसके साथ भलाई करी और उससे कहा, कुशल से चली जा। यीशु मसीह सबसे कहते थे, कुशल से चली जा, या दोबारा पाप मत करना, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस लहू बहने वाली महिला को भी यीशु मसीह ने उसके विश्वास के द्वारा चंगाई दी। जबकि भीड़ उस पर गिरी जाती थी, उसके अंदर से चंगाइयाँ निकलती थी यीशु मसीह के अंदर से, जुबान से, उसके शब्दों से, उसके छूने से, उसके देखने से, उसके बोलने से अद्भुत कर्म होते थे। वो जो स्थान पे चला जाता था, वो स्थान पवित्र हो जाता था। लेकिन भीड़ उसके पीछे चल रही थी, भीड़ में से कि जो उसके ऊपर गिरे भी पड़ते थे, उनके शरीर में कोई चंगाई, कोई छुटकारा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि यीशु मसीह कहते कि मुझे किसने छुआ है, ये भीड़ मुझ पर गिरी जाती है। इस भीड़ की भीड़ पूरी ये चंगी हो गई है। लेकिन यीशु मसीह को उस लहू बहने वाली महिला का दर्द और तकलीफ़ पता थी, क्योंकि उस महिला ने सबसे पहले यीशु मसीह की चर्चा सुनी, चर्चा सुनकर विश्वास किया, विश्वास कर वो अपनी उस स्थिति में, उस कमज़ोरी की स्थिति में उस भीड़ के पीछे आई, और भीड़ के पीछे यीशु मसीह, भीड़ को छेदती हुई यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के दामन को छू लिया और अपने मन में विश्वास किया, मैं इसके दामन को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। जैसे उसने दामन छुआ, वैसे ही उसने ये जान लिया कि वो उस रोग से छूट गई है और वो चंगी हो गई है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ, मुझ में से सामर्थ निकली है। और वो इधर उधर ताकने लगे। जब उस महिला को लगा कि वो अब छुप नहीं सकती है, तो वो दृढ़ता के साथ उठी और उसने अपनी सारी बातें कह सुनाई। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और जा और कुशल से रहे। हे मेरे भाइयों, मेरे पवित्र वचन क्या बताता है, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, कि बहुत से लोग हो सकता है आज परमेश्वर में हों, लेकिन क्या उनका विश्वास जीवित है? क्या इस लहू बहने वाली महिला की तरह वो अपने कान लगाते हैं कि लोग क्या बता रहे हैं, वचन क्या बता रहा है? क्या इस विश्वास के साथ हम अपनी कमज़ोरी में खड़े होकर ये हिम्मत कर सकते हैं जैसे इस लहू बहने वाली महिला ने करी? वो उस भीड़ को छेदती हुई गई, क्योंकि उसके अंदर उस चंगाई पाने की ललक थी। कि आज आपको वो चंगाई पाने की ललक है, तो आज यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आपके साथ हैं। वो महिला तो उस भीड़ में घुसती हुई गई, लेकिन आज यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आपके पास, आपके निकट, आपके पास खड़े हैं। लेकिन वो विश्वास अपने अंदर जगाइए कि यीशु मसीह कहने पाए कि हाँ,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। कि वो विश्वास हमारे अंदर है या नहीं है। हम उस लहू बहने वाली महिला की तरह अपने अंदर वो विश्वास जगाएं, सुनने के कान लाएं, अपने अंदर हिम्मत लाएं और हर एक भीड़, हर एक रुकावट जो हमें यीशु मसीह के बीच में आने से रोकती है, उसको खदेड़ते चले जाएं और अपने यीशु मसीह के पास चले जाएं और उसको छुएं और उससे लिपटे रहें और अपनी चंगाई को ग्रहण कर लें। जो कभी जाने की नहीं है, यीशु मसीह हमें वो चंगाई नहीं देता जो आज आए और कल चली जाए। यीशु मसीह जानता है उसे वो किसको चंगा करता है, कौन उसे छूता है, कौन विश्वास के साथ उसके पास आता है, कौन विश्वास के साथ चंगाई को ग्रहण करना चाहता है, किसके मन में संदेह नहीं है। हमें संदेह नहीं करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंतर मन को जानते हैं। संसार हमारी बाहरी मनुष्य तत्व को देखता है, यीशु मसीह हमारे मन के अंदर के मनुष्य तत्व को देखते हैं। जैसे उसने उस स्त्री को देखा, वो स्त्री को छूने से ऐसा नहीं हुआ यीशु मसीह को पता चला। यीशु मसीह को पहले ही पता था उस भीड़ में उन्हें क्या मौजज़ा करना है। जबकि वो भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी, भीड़ में किसी के ऊपर वो आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, जबकि उस भीड़ ने यीशु मसीह को छुआ होगा, यीशु मसीह की बातें सुनी होंगी, यीशु मसीह के दामन कितने लोगों से टकराए होंगे, लेकिन जो विश्वास करके आया कि मैं इसके दामन को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, इसके छोर को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु मसीह ने सिर्फ उस भीड़ में से उस महिला को चंगाई दी और ये जान लिया उस महिला ने कि वो चंगी हो गई है। और यीशु मसीह ने लोगों के सामने सारी बातों को रखने के लिए कहा है कि मुझ में से सामर्थ निकली है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ जब निकलती है तो बड़े बड़े अद्भुत मौजज़े होते हैं। हमारा यीशु मसीह आज कल और सर्वदा एक सा है और वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सदा सर्वदा एक सा कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज अजीज़ों हमें क्या चाहिए? सबसे पहले उस स्त्री की तरह हमें सुनना है, चर्चा सुननी है, वचन सुनना है, बाइबल सुननी है, बाइबल पढ़नी है। हम सुन नहीं सकते तो पढ़नी है, पढ़ नहीं सकते तो सुननी है, बाइबल की बातें सुननी है। उसके बाद विश्वास करना है, विश्वास करने के बाद उठकर प्रयास करना है। हमारा प्रयास करना, कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। हम बिस्तर पे कहते रहें, हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, हे प्रभु मुझे चंगा कर दे, हे प्रभु मुझे चंगा कर दे। लेकिन उस महिला ने प्रयास करा, वो भीड़ में घुसी छेदती हुई। इसलिए कितनी रुकावट, कितनी अंधकार, कितनी शक्तियाँ, कितने दुष्ट हमारे बीच में हमें हमारी चंगाई को ग्रहण करने से रोके, लेकिन हमें उठना है और प्रयास करना है जैसे इस महिला ने करा। और उस भीड़ को, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे जीवन में आती हो, कमज़ोरी, निर्बलता, बीमारी, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारी सोसाइटी, चीज़ें, हमारे घमंड, हमारी बातें हमारे अंदर आती हो, लेकिन हमें उठ के प्रयास करना है। जैसे इस स्त्री ने प्रयास किया, प्रयास करके भीड़ में घुसी, यीशु के दामन को छूने की हिम्मत करी। हमें हिम्मत करके विश्वास करना है कि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देता है। विश्वास करके जब उसने छुआ और वो चंगी हो गई, उसके बाद वो चंगी होकर जब यीशु मसीह ने चारों ओर दृष्टि करी और देखा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है और किसी ने मुझे छुआ है, वो स्त्री जा भी सकती थी, लेकिन वो डरती और काँपती यीशु मसीह के पास आई। हमें भी आज डरते काँपते प्रभु के पास आना है और कहना है जो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हुई हैं उनको बताना है। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया, हमें हमारी गवाहियों को छुपा कर नहीं रखना है, लेकिन हियाव के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए लोगों को बताना है, जैसे उस स्त्री ने किया। और उस स्त्री के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे। इसी तरह अगर हम आज अपने विश्वास को दिखाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, अपनी गवाही को छुपाते नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वो यीशु मसीह आज हमसे भी कहेंगे, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और इस बीमारी से बची रहे। मेरे अजीज़ों, विश्वास और देखना और सुनना और उठकर प्रयत्न करना, बैठे ना रहना, वो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।